द्वमति वसुंदरतनम शार्दूलचर्माम्बरम कालव्यालकरालभूषणधरम गंगाशशांकप्रियम काशी समकले कलेमसौगसमनम कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदार्पहं शंकरम। विश्व के मंगलकारी देव, आज ये मेरे जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर बैठे बाण के श्रवणरंध्रों में कौन ये संदेश दे रहा, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि आज तक मैंने कोई भी वीर ऐसा तो अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की सामर्थ्य कर सके, तो फिर कौन। ये एक और वीरता से परिपूरित अस्त्र शस्त्रों की झनकार, और दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन, तीसरी ओर वो दानवता का सबल अट्टहास, और चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। आज जीवनोदत्त के तट पर बैठा हूँ मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूँ क्षुद्र की सिंधु लहरियों कारण कुत्सित। ये आज ना जाने किसके वैभव के गीत हो चुके भूप निर्मित, क्या हम दैत्यों के बाल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी ये परिचित। नहीं नहीं, इसमें झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मन था उत्फुल्ल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल। सहसा गूंज उठा कोई स्वर जिससे कभी ये दशो दिशाएं ताड़ा 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 टूट रही थी, जैसे टूटे नगराज शिखाएं। ही में उठा आज ज्वार सा, ये प्रज्ञा उलझन मन भटक रही, भाव बोध से दुर्वा हो क्यों वक्त वेदना उभर रही। ये सहमा गगन दिशा कभी धरती का गात, सियर उठा चली हिमालय। क्या हुआ कहीं पर वज्रापात, वारिद विशाल भी तड़प तड़प कर उठा रहा हिरण का ज्वार। आज सुरक्षार्थ भूम पार रहा मुझे है कौन पुकार, रहा मुझे है कौन पुकार। जबकि अनल में पलकर मैं दिन रात चला शूलों पे ये शतघात, ये तन में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। हमारा पथ रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन, हमारा शंभु त्रिपुरारी न जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को दुखाती है। विदित करा दो कैलाशी भूतनाथ, ये अंतरात्मा क्यों मलिन हुई जाती है। और छायानंद तांडव और या बजाती युद्ध की भैरी, न जाने कौन सी डंका मेरे कर्णकोहरों को सुनाती है शंकर भयंकर। अब बताओ तो बेगनाथ, ये मेरे शांत मन में क्यों अशांत मची जाती है। ये किसकी भी हुंकारों से मन रोम रोम थर्राता है, मानो विनाश की ज्वाला में टूटा जाता है। जय दिगंबर नेत्र खोलो, धैर्य छूटा जा रहा आज भोले भक्त का विश्वास टूटा जा रहा। वो स्वच्छ सिंधु का पानी हुआ कि वो आज पीला है, मची त्रैलोक में हलचल, या कोई गीत गीला है। इस रहस्य का कारण जानना हो। जय भोलेनाथ। अभी आप सुन रहे हैं श्री बाणासुर जी की भूमिका में पंडित सुखस्वरूप जी शुक्ल अन्नू भैया जी को। इसी से इनके अभिनय से प्रभावित हुए पंडित भाई
राम प्रकाश जी अग्नोत्री आपकी ओर से श्री बाणासुर जी के लिए 101 मुद्राएं सप्रेम भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत और इसी श्रृंखला में है आप अजय द्विवेदी टिल्लू, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के और 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के श्री चरणों में आई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विदित हो गया धर्मात्मा सीरथ द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तेरा महाप्रस्थान। तो ये पूरे न होंगे मनोरथ दशनन तेरे और मिथिला की नागरी आरती सजावेगी। ये बाण तमुसो भेदियो आज मस्तक तेरो मन की विलासा तेरी शेष रह जावेगी। चाहता है तू जग में यश कीर्ति पाने को, तेरी ध्वज कीर्ति फहराने न पावेगी। मिथिला की रंग बना दूंगा जान की तेरे गले में जयमाला पहनावेगी। अक्ष दियो मेरे सोनितपुर की रक्षा करना। बलिपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि में होना चाहता है। जय भोलेनाथ। थोड़ा सा यही बहुत बढ़िया बोल रहा मैं। हेलो 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 श्री मिथिला के कुशल द्वारपाल प्रतिहार महाराज आदेश सूचित करो अपने राजा जी को अभिन्न आए हैं। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बलिपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलना चाहते हैं, चलकर हमें इनका स्वागत करना चाहते हैं। श्री बाणासुर जी का आगमन। इस राज्य में अभी तक कोई भिन्न भी आया है क्या? अभी तक जो भी आए हैं वह अभिन्न ही आए हैं। यह तो सुखद समाचार है। जब स्वयं आ गए हैं तो जाए आप राज के नकार देखें। मैं स्वयं स्वागत करता हूं। श्री बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान। निमकुल सम्राट धर्मात्मा सीरध्वज, जय श्री शंकर भगवान की। वस्त बलवान, मेरे किंचित कष्ट का समाचार सुनकर ये 27 साहस योजन की कष्टमयी यात्रा करके आने वाले, यात्रा ही नहीं मुझे सांत्वना और सहारा देने वाले मेरे परम मित्र आपके श्री स्वागत में कुछ हृदय के भाव सुमन समर्पित कर रहा हूं। एक क्षण दे दो। सांत्वना और सहारा अभिन्न से ही कहे। बंधु का शुभा तभी तो, अगर आप अभिन्न हैं तो अभिन्न से होगा। बंधु का सौभाग्यमन, भिन्न और अभिन्न मंगता से हो रहा है। ये चलो इसे हटा दिया जाए, दूसरी जगह से जोड़ दें। अरे बहुत सुंदर भैया, आप जब गाते हैं आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप ही ये जोड़ने की कला जितनी अच्छी इनकी है, किसी की नहीं। ये मैं आपकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, बड़ाई ऐसा कोई राजा दूसरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तीनों लोगों को एक स्थान पर, ये बात है, ये बात है। जहाँ भिन्न भी अभिन्न हो गए। क्या बात है। आज अभिन्न भिन्न से है। ये बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली, ये महक उठी गली
गली ये तन पुलक उठा ये मन हुलसे उठा। बहुत सुंदर। ये पथ निहारते रहे ये राह में किए नयन बंधु का सुभाग्यमन। ये बाण का मधुर मिलन ये साज झना उठे। क्या बात है, क्या बात। और जब यह स्वयं में कुछ कहने लगे तो आज विरागी को भी या यूं कह दूं अनुरागी को भी रागी होना पड़ा। क्या बात। तो ये राग गुना उठे। बिल्कुल ईमानदारी से कहें आपसे, मैं यही चाहता था। चाहती तुम आ गए यहाँ ये मीत ये रूप पा गए। चाहती तुम आ गए यहाँ ये मीत ये रूप पा गए। आज विचार करता हूँ अभी भी स्वागत आपका पूर्ण रही। चलो एक और प्रयोग। आज इस धरा से है तल स्वतंत्र आगमन बंधु का सुभाग्यमन। ये बाण का मधुर मिलन। स्वागत है बंधु, स्वागत है आपका। मिलन हो तो मधुर हो और नहीं मिलन किस काम का। अगर मिलन में मधुरता नहीं तो मिलन व्यर्थ। मिलन में माधुर्यता ये आवश्यक है। और तुम तो राजा फिर राजा ही हो, ऐसे राजा हो, ऐसा अनुष्ठान कर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं उस पुत्र को जिसने अपने पिता का नाम तो था अमरपाल, लेकिन नाम अमर कर दिया अपने कर्तव्य से। सब लोग कर्तव्य ढंग से स्वागत करें। ये है सपूत, ये है सपूत। और सपूतों के लिए कहा गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय। अरे ऐसे पुण्य संचित कर दिए पिता ने पुत्र ने, ऐसे संस्कार समायोजित कर दिए जो अपने पिता का नाम अमर कर देता। और हम प्रभु से भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सबको ऐसे ही सपूत दें। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सबको दे तो ऐसे ही सपूत दें। और जैसे राजा को पुत्री दी है पुत्री दी तो वैसी पुत्री भी दे। क्या बात है। ये बताओ, यही है राजा को पुत्री तो दे, सबको दे, सही बात देना भी चाहिए। किंतु मैंने और रानी सुनैना ने कृषक और वृषभ बन के हल चलाया है। आज कृषक हल चलाते हैं, कोई रानी वृषभ बनना चाहती। रानी सुनैना वृषभ माने बैल, रानी बैल बनी और मैं कृषक बना। ये भगवान शंकर की विशेष कृपा है। वृषभ माने आपने बताया बैल, बिल्कुल सत्य। लेकिन जिसकी सवारी भगवान शंकर करते हो, भगवान शंकर की सवारी क्या है? वृषभ। तो तुम्हारी पत्नी साधारण थोड़ी, साधारण है।
तभी तो वृषभ और बहुशाला। लेकिन यहाँ देखिए विशेषता क्या, जब वो वृषभ बनी तो जब साधारण वृषभ बनते हैं, साधारण वृषभ चलते हैं तो वनस्पति अन्न आदि मिलते हैं, लेकिन जब रानी वृषभ बनती है तो सुकन्या मिलती है। अभी सपूत की बात हो रही थी, जब राजा कृषक बने और रानी वृषभ बने तो सुकन्या प्राप्त होती है। ये तुम्हारे सुकृत है। देखो आजकल जो पाताल लोक से आते हैं, मिलते मिलते तो सब हैं, वो सब याद वाले। और जो आनंद आपके साथ आता है ये हो भी पाता नहीं, कोई खड़े रहते उतरे नहीं जाते भाई, वो सब याद वाले हैं। गुरुजी ने जितना याद करा दिया उतना याद है, और हमारे गुरुजी ने हमें दया कर दी मेरे ऊपर। याद का अगर उल्टा किया जाए तो क्या होता है? दया। याद दया, तो हमारे ऊपर भोले बाबा की दया है, वो जो कहलवा लेते हैं वो मुख से निकल जाता है। अब एक मैं निवेदन करना चाहता, आए विराज सफल बने यह पुण्य काज, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मिथिला की व्यवस्था अब अपने अनुसार किंतु निम्न की मर्यादा के अनुसार है। क्या बात। और उसी समय महाराज जनक जी के नगर में मिथिला में दशग्री दशानन दक्षिण द्वार से प्रकट हुए। और देखें आप हमारे विजय जी द्विवेदी कान प्रमाण मिथिला के सुयोग्य सेवक महात्मा सीधा ध्वज को सूचित करो जी कि मिथिला रंगशाला के मध्य भाग में रावण का आगमन हो चुका। जी महाराज, जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज श्री दशानंद जी का आगमन। सेवक यह बड़े लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? यह बड़े लोग हैं, छोटों को कुछ दिया नहीं करते। यह ऊंचे पेड़ हैं, मार्ग पर छाया नहीं करते। भरोसा जिन्हें है अपने ही परिश्रम की कमाई का, ऐसे ही तो है। वह दूसरों के सामने हाथ फैलाया नहीं तो क्या बात है? इतने से काम चलेगा नहीं, चलेगा ना। अच्छा अच्छा। यह विद्वान है और उत्तम कुल से। यह विद्वान है, रोकना चाहो तो रोक लो इनको। अगर एक बार ब्राह्मण भूल से, कारण कुछ भी हो, भूल से भी क्षत्रियों के द्वार पे आए, कारण बस रूठ गए, तो पुनः लौट कर आया नहीं करते। वीरों की वह सभा पूर्ण ही नहीं होती जिस सभा में श्री दशानन जैसे महायोधा महाव्यक्तित्व का आगमन न हुआ हो। आज तो सभा ये पूर्ण ही परिपूर्ण हो गई। माता कैची की गोद को धन बना देने वाले उद्भट विद्वान प्रणाम। यशस्वी भो शुभ सुखद संयोग की, आज शुभ है, सुखद है। शुभ और सुखद का संयोग, या हमारा आपका संयोग, या हम सबका संयोग है। संयोग ही ये घड़ियां जुड़ी है मेरे मन के मीत, प्रतिकार क्या दूं, श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या दूं, ये बंधु दर्शन हित दिगो में, ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में परस कर ये पग
वरदान पाए, पग अमर वरदान पाए। पूज आज जब मैं इधर या उधर या यूं कह दूं 34 दृष्टिपात करता हूं तो क्या पाता हूं कि खिला कर हंस पड़ी ये चाहुओं कुछ कहती कलियां। संसार के लोग जब आपका दर्शन करते हैं, आपको पाते हैं तो बड़ा कठोर पाते हैं, कठिन पाते हैं, किंतु जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो आपसे सरल सरस कोमल सुसज्जित संस्कृत नहीं मैं पाता हूं। विचार करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व की उपमा किससे दे दूं। जब उपमाओं की ओर मेरा ध्यान गया तो उपमाओं के सारे फूल मुझे जूठे मिले, आपकी उपमा में कोई न गया। तो विचार करता हूं क्यों ना आज आपको प्रत्येक ऋतु में शोभा कौन देता है? फूल। ऋतु कोई भी हो फूल अवश्य होगा। फूल से क्या सरल कोई हो सकता है? फूल से भी कोमल हो सकता है। हाँ, आप जैसा व्यक्ति तो फूल, जब फूल स्वयं में कोमल है तो विचार किया क्यों ना आज आपको फूलों का राजा, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा घोषित कर दूं कि ऋतुराज जब की ये श्रेय का सत्कार क्या दूं, ये प्रेम का उपहार क्या। प्रणाम प्रणाम। धन्य महात्मा श्री स्वीकार करता हूँ आपके द्वारा किया गया अभिनंदन, स्वीकार करता हूँ आपके द्वारा किया गया पदबंधन। गुरुपद सिद्ध शास्त्र और ये शाफल विराट की भव्य मूर्ति और जीवन की सफल साधना कर हर चाह बन गई स्वयं पूर्ति। इस पात्र धन्य तुम धन्य धन्य शत धन्य धन्य निमिनंदन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा पदबंधन। महात्मा श्री वैसे तो ये निश्चित है कि आज जितने भी नेपाल आए सब आपकी प्रण को सुनकर के आए और मैं भी उनमें से फिर भी आपके द्वारा जानना चाहता हूं आज मैं मिथिला में विशेष प्रकार का परिवर्तन देखा हूं योगी, वास्तव में इस परिवर्तन का क्या कारण है? कथा और प्रथा। कथा सबसे नहीं सुनाई जाती, जब अपने मिल जाएं तो फिर कथा भी सुनाई जाती है और प्रथा भी बताई जाती है। आज आपको पाकर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे अपने मिल गए तो मेरा ध्यान उस कथा की ओर जिससे मेरी प्रथा बढ़ी। क्या थी उस पुत्री पावन सीता की कथा श्रवण करें कि पाकर मां का आदेश चल पड़ी सुता धनु पूजन को, अक्षत चंदन शुभ को रोचन, शिव आयुध के आराधन को, किथे खुले खुले केस उर्मिल श्यामल, किते जो में प्रतिमा जाती थी। आज मैं इन नारियों की क्या बात करूं जिसकी सुंदरता को लख कर वहाँ उमा रमा
सकुचाती थी कि पहुंची थी जिस क्षण बेदी पर कि पाए कर धनुआ उठा लिया, दाएं कर बेदी लीप सिया, निज सौरे पराक्रम दिखा दिया कि पुत्री का भीषण साहस लख मैंने या प्रण कर डाला, हो सही पुरार का दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोरा, यही कारण महीप सब आए, यही कारण भीड़ भई भारी कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनय विचार पर हटते ही। आपका निर्णय है जो भी योद्धा इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ आप सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। एक बात ये बताओ, वर की श्रेष्ठता आवश्यक है या धनुष का टूटना? अति श्रेष्ठ वर की खोज है, श्रेष्ठ नहीं अति श्रेष्ठ।